हाय हेलो नमस्कार। फिर से हम आ गए हैं अपने जीरो टू हीरो में सीरीज़ में। अच्छा, तो लास्ट जो वीडियो थी हमारी वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे थी। उसकी एक और पार्ट आने वाली है। फिर मैं सोचा कि उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर उस पर वेक्टर, उसके बाद हम लोग वेक्टर पर डिस्कस करेंगे, है ना। वो वाली पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगी। ओके, फिर से मैं बता देता हूँ अपने न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नया नया इसको ज्वाइन किया हुआ होगा। तो इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, हम अ, सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे से सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको पढ़े और आपके एग्ज़ाम स्कूल के जो पेपर है उसको हैक करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, मतलब हमारा टारगेट ये है कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो आप अपने स्कूल के 100% जो पेपर है उसे, मतलब हर एक क्वेश्चन को आप जरूर टच कर पाओगे, है ना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपका आउट ऑफ स्कोप हो, आपके आउट ऑफ नॉलेज हो, कुछ ऐसा हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम रखा है जीरो टू हीरो। जो बच्चे ऑलरेडी भूल चुके हैं, अभी लास्ट 1 साल हो गया है ना, रिवीजन की ज़रूरत है उसके लिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अपना मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये कर लिया तो पेपर हैक। ओके चलो तो हमारा जो पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, है ना। क्या है डिस्टेंस, क्या है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, किसकी बात करें अगर हम, तो डिस्टेंस की बात करें अगर दोस्त, तो डिस्टेंस क्या है हमारे लिए, है ना। तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि टोटल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी, ये बोल सकते हैं, है ना। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्त, तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जिनको नोट्स बनाना है वो नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर से वापस डिस्टेंस पे आते हैं। तो डिस्टेंस क्या है हमारा, तो टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। सपोज मान लो कि कोई बॉडी ए से, है ना, वो ट्रेवल करके बी तक जा रहा है। तो ये जितने भी पाथ है ना, ये टोटल, है ना, ये टोटल पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और यही डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर बॉडी ए से बी तक कुछ ऐसे घूर के गया, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। ओके, क्लियर। तो ये बात हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। पहला, अब इधर आ जाते हैं। पहला बात हम लोग इसमें बात याद रखेंगे अपने किस में, डिस्टेंस में याद रखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, वो डिपेंडेंट अपॉन द पाथ, है ना। तो ये लिख देते हैं हम लोग कि ये क्या करता है, पाथ पे डिपेंड करता है ना, डिपेंडेंट अपॉन पाथ। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट होता है ना, ये किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो इस पर हम लोग लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। ओके, इसमें आते हैं हम लोग कि डिस्टेंस में आते हैं कि ये क्या हो सकता है, ये इट कैन बी डिक्रीजिंग, है ना, और जीरो भी हो सकता, सॉरी क्या बोलते हैं हम भी, क्या बोल रहे हैं हम, सॉरी। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब इट कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर बॉडी अगर अपने इनिशियल पोजीशन से अगर निकलती है तो वो हमेशा पॉजिटिव, है ना, पाथ ट्रेवल करेगी, नेगेटिव कभी नहीं होता, मतलब, है ना। उसके बाद क्या होता है इसमें, है ना, इट कैन नॉट बी डिक्रीजिंग, है ना, ये डिक्रीज हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये नेगेटिव नहीं होता, है ना। क्योंकि ये क्यों नहीं होता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये डिक्रीज नहीं होता, ये मतलब कैन नॉट, सॉरी यार,
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कैन नॉट बी डिक्रीजिंग। ठीक है, ये डिक्रीज नहीं होता है, इसलिए क्या होता है कि ये नेगेटिव भी नहीं होता है। अच्छा, तो हो क्या सकता है, तो ये 0 हो सकता है और एंड पॉजिटिव हो सकता है। ये 0 हो सकता है और साथ में क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, क्लियर। ये 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, है ना, हमारा डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट के सारे बातों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहला बात, अच्छा ये एक और बात बता देते हैं कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट मीटर। इसकी एसआई यूनिट हो गई अपने पास मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है ना। इसका डायमेंशन फार्मूले की बात की जाए तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, m0l1t0। ओके, अच्छा अब इसमें सारे बातें जो हमें जाननी चाहिए थी डिस्टेंस की, वो हम जान चुके हैं। अब आते हैं हम लोग किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, है ना। तो चलो आ जाओ भाई, डिस्प्लेसमेंट में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, मैं फैन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। चलो आ जाओ अब हम लोग किसमें, तो डिस्प्लेसमेंट में आ जाते हैं। तो पहला बात हमने जान लिया था कि ये एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। उसके बाद क्या था, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बस पोजीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब कि इसके पास मैग्नीट्यूड है और प्लस डायरेक्शन भी है, किस डायरेक्शन में ये होगा। क्लियर। उसके बाद क्या है कि ये हम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है ना। तो इस बात को यहाँ पे याद रखना है। क्या क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे ऐसे करके इस तरफ मैं डिस्प्लेसमेंट का लिखूंगा, है ना। तो ये क्या क्या हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है ना। लेकिन ये जो डिस्टेंस जो था वो सिर्फ 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव में कभी नहीं होता, नेगेटिव कभी नहीं होता है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। इंक्रीज भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। क्लियर। तो ये क्या हो सकता है, ये डिक्रीज भी हो सकता है। इसलिए तो हम बोल सकते हैं ना कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और 0 तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई बॉडी डिस्प्लेस ही ना करे, ठीक है, क्या करे, डिस्प्लेस ही ना करे, तो वो तो 0 हो गया। और अगर कोई बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होकर, है ना, ट्रैवल करते हुए फिर से वो अपने फिनिश पॉइंट जो होता है उसका वो इनिशियल पोजीशन ही होता है, तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया। तो फिर इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है ना। तो ये 2 केसेस है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप देख सकते हो। क्लियर। और क्या जान सकते हैं इसमें, हाँ एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताओ, अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई बॉडी ट्रेवल करती है और मैं इससे पूछूं कि भाई इसका डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे सर ए बी इसका डिस्टेंस है ना। अगर मैं पूछूं कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी ए बी है ना। किस केस में, तो स्ट्रेट लाइन के केस में, है ना। अगर पाथ क्या हो, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। तो अगर पाथ स्ट्रेट लाइन हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि सर इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या नहीं भाई, हो सकता है। चलो अगर इसके अलावा अगर बॉडी ने थोड़ा सा भी यहाँ पर टर्न ले लिया और उसके बाद इस तरह से,
है ना। तो अब देखो डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं हो गया, है ना, और डिस्प्लेसमेंट वही शॉर्टेस्ट पाथ ही होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया अपना क्या, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो पाथ हो जाएगा, थोड़ा सा भी अगर चेंज होता है पाथ में, थोड़ा सा भी अगर इसने डायरेक्शन को चेंज किया, है ना, क्लियर, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम लोग बोले और उसके अलावा कोई भी केस हो, तो उस केस में डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, है ना। स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी अगर केस हुआ तो इसमें ही होगा। तो अगर इस दोनों बातों को अगर मिलाकर मैं लिखूं तो ये बोल सकता हूं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसको बोल सकता हूं ना। और अगर मैं इसको अगर इस तरफ ला दूं, है ना, इसका अगर मैग्नीट्यूड को इस तरफ ला दूं, तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये बात भी क्या रखना है दोस्त, याद रखना है। ओके, तो ये केस क्या बोल सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, और एक और तरीके से जैसे बोल सकते हैं कि अगर किसी पार्टिकल ने, है ना, ए से बी के दो मतलब ट्रेवल करने के दौरान अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, तब मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए, डायरेक्शन अगर चेंज नहीं करता तो इस केस में ये हो जाता है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मैंने कहा ना कि अगर इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया तो ये हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इस दोनों को मिलाकर हम लोग ये लिख सकते हैं। क्लियर, किसी को डाउट है इसमें? अच्छा ठीक है, तो चलो देखो, तो भाई ये सब याद कर लेना भाई, ये एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। सीरियसली याद रखना है, यहाँ से कोई भी एसेशन रीजन बोल सकते हैं, एमसीक्यू बोल सकते हैं, है ना, कुछ भी एग्जामिनर दे सकता है, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अच्छा, तो आगे हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। चलो, तो स्पीड एंड वेलोसिटी पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है दोस्तों स्पीड और वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्पीड को। चलो, स्पीड क्या है, क्या बोल सकते हैं स्पीड को हम लोग, एक बार सोचना है। तो स्पीड क्या है दोस्त, तो स्पीड हम लोग बोल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम इंटरवल, या फिर डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, अगर इसकी एसआई यूनिट बात करें अगर हम लोग, है ना, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की हो जाएगी मीटर और टाइम की हो जाएगी सेकंड। अच्छा, इसकी डायमेंशन फार्मूला की बात की जाए तो डायमेंशन फार्मूला ये क्या हो जाएगा, m जीरो, मास तो जीरो है, लेंथ का 1 और टाइम -1, टी पावर -1। ओके, क्लियर। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन फार्मूला। अब जो बोल सकते हैं ना कि इसमें थोड़ी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकती है जो हम एग्जाम में याद रखेंगे। तो क्या क्या याद रख सकते हैं, पहली बात कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये बात याद रख सकते हैं। अच्छा, डायमेंशन फार्मूला याद रख सकते हैं, इसकी यूनिट याद रख सकते हैं, इसकी फार्मूला जो होती है या डेफिनेशन उसकी याद रख सकते हैं हम लोग, है ना। और फिलहाल बस इतना ही मतलब काफ़ी होगा मतलब स्पीड के लिए। लेकिन जो सबसे खास बात जो है ना वो आ जाती है अपने पास, चलो एक बार वेलोसिटी पे भी आ जाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एवरेज स्पीड। तो आ जाओ, अब आ जाते हैं हम लोग वेलोसिटी पे, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है दोस्त, तो वेलोसिटी के केस में हम लोग देखते हैं द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो है ना, द बॉडी डिस्प्लेस इन टाइम इंटरवल, दिस इज योर कॉल्ड वेलोसिटी। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी भी ऐसा यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फार्मूला की बात करें, है ना, डायमेंशन फार्मूला की बात करें
तो ये हो जाएगी अपने पास m0 L1 t-1। ओके ओके, ये क्या है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो x/t, और इसको लिख सकते हो x के ऊपर बार बाई t, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? और इसमें क्या जान सकते हैं हम लोग? हाँ, वेलोसिटी, जैसे उसमें हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे कि अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर हमने कहा कि भाई डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं ना कि कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो हम लोग वेलोसिटी के केस में भी बोल सकते हैं कि ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और एंड नेगेटिव भी हो सकता है ना। क्लियर? तो ये बात हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? और इसमें क्या याद रख सकते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से? तो बेसिक तो इतना हमें याद रखना है। ओके, इसमें किसी को डाउट है? अच्छा, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात और हम याद रख सकते हैं। अच्छा, फिर वो एवरेज वेलोसिटी की बात हो जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये जानना बहुत ज़रूरी है यार, है ना, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या है दोस्त एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड? पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं, है ना। तो एवरेज स्पीड है क्या, है ना? तो अगर हम लोग बोले कि एवरेज स्पीड अगर क्या है, तो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना। इसमें टोटल टाइम आ गया और टोटल डिस्टेंस। ओके, जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान लो अगर हमारे पास अगर कोई बॉडी ए से बी जाती है, ठीक है, बी से फिर सी जाती है, ठीक है, तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ना, ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए बी प्लस बी सी। और मान लो कि यहाँ पर टाइम t1 लेती है और यहाँ पे t2, तो ये हो जाएगी t1 प्लस t2, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखो, बस काफ़ी। मतलब इतना याद रखना कि इसमें टोटल डिस्टेंस है ना, इसमें हमेशा प्लस होते जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो नेगेटिव हो नहीं सकती है ना। और टोटल टाइम, तो टाइम तो हमेशा आगे की तरफ ही रहेगा, तो इट विल बी द पॉजिटिव। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। ओके, अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पर ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इज इक्वल टू, तो ये हम लोग फिर से यही बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, बाय टोटल टाइम। ओके, तो अगर मान लो कि कोई बॉडी ए से बी जाती है ना, क्लियर, और इसका जो पोजीशन है, मान लो ये x1 है और इसकी पोजीशन क्या है? x2, है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इस केस में प्लस हो रहा था और इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो पोजीशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टाइम हो रहा था t1, यहाँ पे टाइम हो रहा था t2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। बच्चे यहीं पर गलत कर देते हैं, वो क्या करते हैं ना कि वो ऐड कर देते हैं। अगर कभी पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी, तो ये वही ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है ना, टोटल देखते हुए क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। लेकिन ये ऐड नहीं करना दोस्त, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। ठीक है, तो ये दो पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दो पोजीशन के बीच को माइनस कर देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी ना, शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम हो रहा था, यहाँ पे जो टाइम हो रहा था, उस टाइम को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है वो लगने वाला टाइम है, यहाँ से यहाँ जाने में लगने वाला जो टाइम है, यहाँ से यहाँ जो जाने में लगने वाला टाइम है। ठीक है, और ये जो टाइम है वो यहाँ पर क्या टाइम था और यहाँ पर क्या टाइम था, उस पर है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी को कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि चेंज इन पोजीशन, तो डेल एक्स बाई डेल टी, तो हम लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है,
क्लियर। और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग स्पीड की भी एवरेज की बात करें तो डेल एक्स बाई डेल टी लिखेंगे, लेकिन बस इसमें याद रखना कि स्पीड हमेशा ऐड होती है, ठीक है, हमेशा क्या होती है, ऐड होती है, क्योंकि ये हमेशा क्या होती है भाई, पॉजिटिव होती है, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, क्लियर। तो इस बात को हमें याद रखना है। और एक और बात याद रखना है, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ देते हैं, है ना, क्या कि भाई एवरेज स्पीड जो होगी, एवरेज स्पीड जो होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी, ठीक है, किससे, ग्रेटर देन इक्वल किससे, तो एवरेज स्पीड से, सॉरी एवरेज वेलोसिटी से, किससे, तो एवरेज वेलोसिटी से होगी, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है, क्लियर, अंडरस्टूड। ये हमेशा देखो कभी कभी ना न्यूमेरिकल आ जाता है, ये बात मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि अगर हम किसी की एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं और एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, दोनों सेम, है ना, ऐसा कभी नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है, ठीक है। क्यों क्यों, क्योंकि ये बात भी याद रखना है कि जो एवरेज स्पीड है वो ग्रेटर भी हो सकती है, हमेशा इक्वल नहीं होगा, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना है, ओके। तो अगर टाइम मिले तो मैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल करा दूंगा, ठीक है। तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पहले टॉपिक्स खत्म कर लेते हैं, उसके बाद चलो अब आ जाते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, ठीक है। तो क्या है इंस्टेंटेनियस, किसको बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस किसको बोलते हैं, जहाँ पर टाइम जो हो वो करीब करीब क्या हो, जीरो, है ना, जो टाइम है वो अप्रोच टू क्या होना चाहिए, तो भैया जीरो हो जाना चाहिए, है ना। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है, ओके। तो अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, अगर हमें एवरेज स्पीड जो पता था ना हमारे पास, स्पीड एवरेज ऐसे करके लिख दिया, तो वो हमें पता था डेल एक्स बाई डेल टी। अगर इसी केस में, है ना, अगर इसी केस में अगर हम लोग टाइम की लिमिट, है ना, करीब करीब जीरो कर दी, है ना, किसमें, तो एवरेज के केस में, तो वो उस टाइम मतलब करीब करीब जो टाइम जीरो थी उस टाइम की वो बताएगी, है ना, स्पीड बताने लगेगी, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे याद रखना है कि जो डेल एक्स था, है ना, वो टाइम जो करीब करीब जीरो था उस केस में ये डी एक्स हो जाता है, एकदम स्मॉल से स्मॉल जो मैंने बताया था ना, इस दोनों के बीच के डिफरेंस को डेल एक्स लिखते हैं, तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स, और जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक है। अच्छा, तो ये बात याद रखना है, ठीक है। और वेलोसिटी के केस में क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम, और कुछ नहीं करना, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी अप्रोच टू जीरो, डेल एक्स बाई डेल टी, क्योंकि एवरेज है ना, और ये भी क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, ओके। लेकिन फिर एक बात याद रखना है, ओके, कि ये दोनों अलग अलग हैं, दिखते हैं, है ना, इट्स है ना, सेम सेम बट डिफरेंट, ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, भारी गड़बड़ हो जाएगा दोस्त, है ना, फिर तो दिक्कत में आ जाओगे अगर आपने इसको अगर सेम सेम समझ लिया तो, ओके। तो अब यहाँ पर देखो ना, वेलोसिटी की अगर देखें हम लोग, तो ये क्या है, ये डी बाई डी टी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज, क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है, ओके। तो ये था हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। अच्छा, इस अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें किसकी मदद लेनी होती है, डिफ्रेंशिएशन की या फिर इंटीग्रेशन की, ओके। तो इस बात को याद रखना है, और वो तो आप भूल चुके हो, है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, डिफ्रेंशिएट करने का क्या था, सबसे बेसिक क्या था,
है ना। बेसिक क्या था, जैसे कि x टू द पावर n है, अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, n आगे आ जाता है, फिर x n-1। ओके, अगर हमारे आगे अगर कांस्टेंट है, ये सही करके मान लो a कांस्टेंट है x टू द पावर n, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और फिर डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, मतलब a और ये n आगे आया, x n-1। ओके, और ये एक हो गया, ये दो। तीसरा अगर हम लोग बोले कि अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है, d बाई डी एक्स क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, तो ये डायरेक्टली 0, और d बाई डी एक्स अगर सिर्फ x आता है तो ये डायरेक्टली कैंसिल होके 1, इस तरह से डायरेक्ट कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये बेसिक याद रखो, और बाकी जो भी क्वेश्चन में आएंगे मैं साथ में बता दूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन भी मैं साथ में बता दूंगा। ठीक है, क्लियर। ओके, फिर भी जाकर एक बार कॉपी में रिवाइज कर लेना है। ओके, फिर आ जाते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को एक बार में ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन है क्या, है ना। तो एक बात याद रखना कि अगर वेलोसिटी चेंज होती है, क्या होती है, चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन होगा। सिंपल सा ये याद रखो बात। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी डज नॉट चेंज, तो एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है भाई, ये याद रखना है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। तो ये याद रखना कि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन 0 होगा। सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन का, तो हम लोग सिंपल सा बात बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, है ना, इन अ टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल या चेंज इन टाइम। अगर हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, है ना, अगर किसकी बात करें, अगर हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, है ना। हमें क्या करना है, दो पोजीशन की वेलोसिटी को क्या करना है, जिस दो पोजीशन की बात करें उनकी वेलोसिटी को आप क्या कर दो, आप माइनस कर दो। ठीक है, और जो टाइम चेंज हो रहा है उसे लिख दो, मतलब डेल टी मतलब क्या है यहाँ पे, t2 माइनस t1 ही है ना। मैं ऐसे लिख ही देता हूँ, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t। ओके, ये याद रखना है। अब आ जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसी एवरेज एक्सेलरेशन में ना टाइम क्या कर दो, करीब करीब 0 कर दो, है ना। सिंपल सा बात है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में आप क्या कर दो, लिमिट टाइम डेल टी अप्रोच टू 0, और ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल v बाई डेल टी लिख सकते हैं। तो ये हो गया डेल v बाई डेल टी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर, सब क्लियर। चलो फिर अब हम लोग चलते हैं, है ना। ओके, तो अब इंस्टेंटेनियस कभी भी दिखे, मतलब कोई भी इंस्टेंटेनियस दिखे, तो एक सिंपल सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप ये याद रखोगे ना, तो ये याद रख लेना बस, फिर उसके बाद और कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें क्या मिला, वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन। तो ये याद रखना कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या मिल जाएगा हमें, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अगर हमें वापस जाना है, क्या जाना है, वापस जाना है अगर, है ना, वापस अगर जाना है तो अगर, तो जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास डी वी बाई डी टी जो है वो क्या थे, हमारे पास एक्सेलरेशन था। तो इसको वापस कर दो, डी वी ए डी टी, और इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, भी इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो ये हमारा क्या आ गया, वापस वेलोसिटी। ठीक है,
अब जो वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अगर हमें वापस डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो बस क्या करेंगे हम लोग, तो डी एक्स और ये इधर भेज दो वी डी टी और इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना, हमें मिल जाएगा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, ये वापस। ठीक है, तो ये याद रखना है। और जो भी रेंज दिया हो, है ना, टाइम इंटरवल वाला रेंज, क्योंकि यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी टाइम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देना T1 से T2, यहाँ पे भी T1 से T2, बस यही याद रखना है। अगर ये याद रखोगे तो दोस्त इंस्टेंटेनियस कि कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से बना लोगे, ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एवरेज। ठीक है, तो ये याद रखना। चलो अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन किससे, तो एवरेज से। ठीक है, तो चलो एवरेज पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1, मान लो कि अगर कोई भी बॉडी ए से बी जो फर्स्ट हाफ है वो कितना वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, v1 से, एंड द सेकेंड हाफ डिस्टेंस, मतलब मान लो बी से सी जो ट्रेवल करती है वो वेलोसिटी v2 से, सॉरी वेलोसिटी बोल रहा हूँ, स्पीड, है ना, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। ओके, देखो हमारे पास वेलोसिटी है, v1 और v2 के बारे में बता रखा है ना, तो हमें पता क्या नहीं है, तो भाई टाइम के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रखा, यहाँ पर टाइम क्या लगना है और यहाँ पर टाइम क्या लगना है। ओके, तो अच्छा सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि जो निकालने के लिए बोलता है ना, मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग है, ये याद रखना, ये बात याद रखना कि भाई मुझे जो निकालना है मैं पहले उसको देखता हूँ और उसके बारे में मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन पता है उस चीज़ को मैं देखता हूँ। तो भाई हमारे पास जो एवरेज स्पीड है ना, तो एवरेज स्पीड जो है, स्पीड के लिए मैं सॉरी ऐसे लिखता हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज स्पीड जो है वो मुझे अच्छे से पता है कि x1 प्लस x2 टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। ओके, क्लियर है ना। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड है, अच्छा टोटल टोटल जो डिस्टेंस है, अगर वो मैं मान लूँ यहाँ से यहाँ तक का ये 2x है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा x, और ये डिस्टेंस क्या होगा x। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर x1 की जगह पे x और x2 की जगह पे भी x डालता हूँ, लेकिन टाइम के बारे में तो कुछ बोला नहीं है ना, तो मैं क्या वो करूँगा कि टाइम निकालने के लिए क्या यूज़ करूँगा मैं, फॉर्मूला अ डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। जैसे कि हम लोग स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को इधर भेज दिया और ये नीचे आ गया। तो डिस्टेंस अगर t1 की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस है x और स्पीड क्या थी v1। वही t2 की बात करें तो x बाई v2, तो यही पुट कर देते हैं यहाँ पे x बाई v1 और यहाँ पे x बाई v2। अब ये क्या हो जाएगा 2x, है ना, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं v1 v2 और ये हो जाएगा v2x और ये हो गया v1x। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 2x बाय, ठीक है 2x बाय, यहाँ से x कॉमन ले लो और ये हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2, और इसको जस्ट x कैंसिल, ये ऊपर गया 2v1 v2 v1 प्लस v2। और ये याद रखना कि ये जो फॉर्मूला आया है ना हमारे पास, ये बड़े काम की चीज़ है दोस्त। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से आप डायरेक्ट इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो, और नहीं तो आप एकदम बेसिक से जाओ, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस उसी क्वेश्चन का देखो, ये मैंने वैल्यू दे रखा है ना, क्या बोला कि एक पार्टिकल मूव फॉर 20 सेकेंड सच दैट द फर्स्ट हाफ 10 सेकेंड मूव विथ वेलोसिटी कितना दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड में वो कितना जा रहा है, ये जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ भाई एवरेज स्पीड क्या है। तो फिर से मैं यही बोलूँगा कि भाई एवरेज स्पीड जो है ना,
इसको हमेशा याद रखो कि x1 प्लस x2 बाई t1 प्लस t2, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ओके, अब देखो डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, बस बोल रहा है कि पहला हाफ जो है ना, वो 10 सेकंड के लिए ट्रेवल करती है और सेकंड हाफ जो है वो भी 10 सेकंड के लिए ट्रेवल करती है। पहले हाफ की जो स्पीड होती है 36 किलोमीटर पर आवर है ना, और दूसरे हाफ की जो स्पीड होती है वो होती है आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, है ना, यही दे रखा है। ओके, तो हमें क्या डालना है, डिस्टेंस डालना है। तो अब देखो भाई, डिस्टेंस के केस में, अच्छा पहले तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं कन्वर्ट। चलो, तो पहला जो स्पीड दे रखा है, मतलब S1 बोल सकते हैं अगर स्पीड के केस में बोले तो 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर को मीटर में बदले तो कितना होगा, कितना हो जाएगा ये बताओ। किलोमीटर मतलब 1000 मीटर है ना, और आवर 60 इंटू 60 सेकेंड में आ जाएगा। आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में फिर 60 सेकेंड। ये गया, ये इधर गया, है ना, 6 6 36, फिर ये 6 ख़त्म, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। यही आएगा ना, एक बार आप भी क्रॉस वेरीफाई कर लो। फिर S2, ओके, S2 कितना है 54 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। ये 0 इधर से गया और फिर 6 9 जा, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम लोग डायरेक्टली, अच्छा तो अब मैं क्या बात कर रहा था कि अब डिस्टेंस, टाइम तो दे रखा है, चलो 10 सेकंड दे रखा है ना, 10 सेकंड दे रखा है। डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, स्पीड दे रखा है ना हमारे पास। तो अब ये याद रखो कि अगर मैं इस फॉर्मूले को पुट करता हूँ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, इसके लिए जो डिस्टेंस जो भरना है ना, यहाँ पे पुट करना है, उसके लिए क्या मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, अगर मैं वो फॉर्मूला बताऊँ कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, है ना, क्या बोलूँ, स्पीड इनटू टाइम, ऐसे बोल सकता हूँ ना। तो अगर मैं यहाँ पे स्पीड अगर बोलूँ तो पहले की स्पीड कितनी थी हमारे पास 10, तो 10, टाइम कितना है 10, प्लस जो फिर दूसरे की जो स्पीड कितनी है इसके लिए, है ना 15, फिर टाइम कितना है हमारे पास 10, और फिर ये 10 प्लस 10 हो गया। अब ये हो गया अपने पास 100, ये हो गया 150, ये हो गया 20, है ना, ये हो जाएगा 250 बाई 20, ये कैंसिल, 25 बाई 2, मतलब हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, ये 12.5 मीटर पर सेकेंड। एक बार इसको चेक कर लो सही है या नहीं। ओके, फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। देखो एक पार्टिकल है, अच्छा फिर से ये सेम ही क्वेश्चन है, आप इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस करो, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, ये शायद हर कॉपी पेस्ट हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, आ जाओ आप, इंस्टेंटेनियस आ गया, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस में क्या है यहाँ पे, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट मूविंग, सॉरी क्या मैं बोला, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जो दिया हुआ है ना डिस्प्लेसमेंट, वो कैसे दे रखा है, s इज इक्वल टू 4t² प्लस 5t माइनस 6, है ना। यहाँ पर s जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, सेंटीमीटर में दे रखा है, अरे यार ये तो सेंटीमीटर में है ना, और टाइम जो है वो क्या में दे रखा है, सेकंड में, है ना, टाइम क्या में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। ओके, तो अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, इनिशियल स्पीड कैलकुलेट करनी है ना, कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी। ओके, तो इनिशियल स्पीड मतलब क्या कहेंगे कि जब टाइम क्या था, 0 था,
है ना। इनिशियल स्पीड हम किसको बोलते हैं, इनिशियल स्पीड किस वक्त होगा, जब टाइम क्या हो, 0, है ना। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये क्या किस फॉर्म में दे रखा है, टाइम के फंक्शन में दे रखा है ना। तो इसको हम लोग पहले तो ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, स्पीड निकालते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं, है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी, है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, dx/dt लिखते हैं। अभी इस x के जगह पे यहाँ पे s दे रखा है ना, डिस्प्लेसमेंट को s फॉर्म में दे रखा है ना। तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, d/dt, अब x के जगह पे इसको ही डाल देते हैं। तो ये हो गया अपना 4t² + 5t - 6। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना। d/dt 4t² + d/dt 5t - d/dt 6। ओके, अलग अलग कर दिया हमने। अब देखो ये 4 कांस्टेंट है बाहर, d/dt t², 5 कांस्टेंट है बाहर, dt/dt। अब ये हो गया 0, ये कैंसिल। अब ये क्या होगा, ये 2 आगे आ जाएगा और t2 - 1 और ये हो गया 5। ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, t2 - 1 1 + 5। ये हमारा क्या है, मीटर पर सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो टाइम t0 एट t = 0 पे क्या आएगा, ये है ना, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी अपने पास ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, 8 × 0, टी के जगह पे 0 पुट कर दो, 5। तो ये हो जाएगी अपने पास 0 + 5 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, सॉरी मीटर पर सेकेंड मैं बोल रहा हूँ, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ यूनिट क्या दे रखा है, सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्पीड एट 4 सेकेंड। बस मैंने जैसे अभी यहाँ पे किया ना, वैसे यहाँ पे टाइम डाल दो 4 सेकेंड, ठीक है। तो अपना जो इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर स्पीड जो निकालने बोल रहा है वो क्या हो जाएगा, 8 × 4 + 5, है ना। फिर क्या हो जाएगा, 8 4 8 जा 32 और ये 5, ये हो जाएगा अपने पास 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोजीशन ऑफ पार्टिकल ट्रैवलिंग ऑन एक्स एक्सिस ये गिवन बाय, किस फॉर्म में दे रखा है, x = 2t² + 2t मीटर, ठीक है। क्लियर, जहाँ पे t क्या है, टाइम है। हमें निकालना क्या, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकेंड। अरे ये तो पोजीशन ये तो दे रखा है ना, तो बस यहाँ पर 8 t = 2 सेकेंड डालो। तो x = 2 × 2 का स्क्वायर + 2 × 2, तो ये 2 2 2 जा 4 + 2 2 जा 4 4 2 जा 8 + 4, ये हो गया 12 मीटर। क्लियर, ये पहला सॉल्यूशन हो गया अपने पास, बड़ा इजी था। नेक्स्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में। एक बात याद रखो, मैंने क्या बोला था, एवरेज वेलोसिटी के केस में ना x2 - x1 पोजीशंस के माइनस की जाती है t2 - t1। तो हमें क्या चाहिए, x2 चाहिए होगा ना, है कि नहीं है। तो x2 तो चाहिए होगा, x2 और x1, है ना। तो चलो x1 निकालो यार, x1 किस टाइम पर, 2 सेकेंड पे, है ना। तो एट 2 सेकेंड, है ना। तो x1 क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर यही पोजीशन है, तो यहाँ डाल दो ना, t2² + 2 × 2, और ये तो अभी सॉल्व किया हमने, तो ये तो हो गया 12 मीटर, 12 मीटर। फिर 8 किस 3 सेकेंड पे, 3 सेकेंड, है ना। तो x2 ये क्या हो जाएगा, 2 × 3² + 2 × 3, t के जगह पे बस 3 डाल दिया। तो 2 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 18, 6 कितना हो जाएगा, ये बोलो फटाक से, ये हो गया 14 124, हो गया ना। क्लियर, अब हम लोग इसमें वैल्यू में डाल देते हैं, है ना। देयरफॉर v एवरेज, है ना, x2 के जगह पे क्या डाल दे, 24
x1 के जगह पे डाल देते हैं 12। टाइम कितना था 3, t2 कितना है 3, t1 कितना है 2, और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास ये 24 माइनस 12, ये हो गया अपने पास 1, मतलब आंसर हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो लास्ट, वेलोसिटी है 2 सेकेंड। अच्छा वेलोसिटी निकालना है, डे क्या रखा है अपने पास डिस्प्लेसमेंट, तो इसको क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। मैंने बोला था ना कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है तो अगर हमें कहाँ जाना है, वेलोसिटी जाना है, तो dx/dt है ना। तो वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा, dx/dt, तो d/dt अब ये डाल दो 2t² + 2t है ना। तो मैं इसको पार्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 2t² + d/dt ऑफ 2t, नीचे जगह है क्या, नहीं है, चलो यहाँ पर आ जाएगा 2 बाहर, फिर ये 2 आगे, t2 - 1 + 2 बाहर dt/dt, ये तो कैंसिल, इधर मैं लिख रहा हूँ इस तरफ, तो ये हो जाएगा अपने पास, सॉरी ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये हो गया t + 2, ठीक है। और कितने टाइम पर, तो 2 सेकंड पे, है कि नहीं है। तो एट 2 सेकंड यही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 4 × 2 + 2, 4 × 2 = 8, ओके, + 2 मीन्स आंसर हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा तुम लोगों का, ठीक है। अब इस टाइप का कोई भी सवाल आए तो आप कर लोगे ना, है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। देखो अच्छे से कि वेलोसिटी दे रखा है ना। वेलोसिटी क्या दे रखा है अपने पास, v = 2t² - 4t + 3, ये दे रखा है मीटर पर सेकेंड में, और बोल रहा है कि क्या निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। तो मैंने बोला था x से कहाँ जा रहे हो v, तो dx/dt, v से अगर जा रहे हो एक्सेलरेशन तो डिफ्रेंशिएट करो वेलोसिटी। तो अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो क्या करेंगे dv/dt है ना। तो लो भाई d/dt किसका, 2t² - 4t + 3 है ना। तो डिफ्रेंशिएट करो d/dt 2t² - d/dt 4t + d/dt ऑफ 3, ठीक है। अब ये 2 आगे, d/dt t², ये 4 बार भाई कांस्टेंट है, dt/dt, और ये क्या हो गया 0, dt कैंसिल। अब ये 2 आगे आ जाओ यार, 2 - 1 - 4, ये हो गया 2 × 2 = 4, t - 4, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या बोला था, क्या बोल रखा है, एट 2 सेकेंड पे बताना है भाई। तो एट t = 2 सेकेंड पे है ना, ये क्या हो जाएगा, अपना जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा 4t - 4, जस्ट यहाँ पे 2 डाल दो t के जगह पे, 4 × 2 = 8 - 4, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, इतना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, देखो अगर ये क्वेश्चन हो जाता है ना, यहाँ पे देखो जगह कम है, ठीक है, कुछ चीज़ मैं यहाँ रफली कर दूंगा। अगर ये क्वेश्चन हो जाता है तो अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े ना, अभी जितने भी क्वेश्चंस किए, ये सारे हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद है ना, अगर आपका सारा डाउट क्लियर और ये क्वेश्चन बन गया आपसे, है ना, तो फिर इंस्टेंटेनियस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, तो फिर चलो करते हैं हम लोग। ये हमारा क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है कि भाई पोजीशन निकालो 2 सेकंड पे। और भाई ये जो दे रखा है ना, इसी पे 2 सेकंड डाल दो, टी के जगह पे क्या डाल दो 2 सेकंड। तो ये आपका होमवर्क, ये मैं नहीं करूँगा। वेलोसिटी ये कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे ये डिफ्रेंशिएट करना होगा। वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा, dx/dt। अब इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूँ, d/dt ऑफ t³ / 3 - 3t² / 2 + 2t + 5
है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ अलग अलग से। जगह इस क्वेश्चन के लिए नहीं है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मैंने पीपीटी बनाई थी, इसमें जगह देना मैं भूल गया था। फिर भी मैं इसको कर रहा हूँ, है ना, मिटा मिटा कर कर दूंगा मैं इसको, है ना। तो डी बाई डी टी 2t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 5। चलो ये 1/3 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अच्छा ये 3 आगे आ गया और t 3-1 यहाँ पर 1/3/2 जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 आगे और फिर t 2-1 यहाँ पर 2 कांस्टेंट है बाहर, फिर dt बाई डी टी, है ना। और ये तो 0 हो गया, ये इधर कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये 3 कैंसिल, तो t 3-2 हो गया, -2 कैंसिल, 3t1 और ये हो गया +2, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। और कुछ बोल रहे हैं 2 सेकेंड पे भाई, 8t = 2 सेकेंड। तो बस यहाँ पे डाल दो ना 2 का स्क्वायर, 3 × 2 + 2, है ना। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये हो गया 2, है ना। प्लस प्लस को पहले ऐड कर दो, 6 - 6 कैंसिल होके 0 मीटर पर सेकेंड। उस समय तो वेलोसिटी नहीं थी, है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक्सेलरेशन निकालना है। ये जो आया है ना वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी आई है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो आप, है ना। मैंने बोला था x से v जाना है तो dx बाई डी टी, v से a जाना है तो dv बाई डी टी। करो ना भाई, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटाने वाला हूँ। ओके चलो कट। अच्छा तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, ये लास्ट है ना, इसको रहने देता हूँ और बाकी वो कट करता हूँ। कट, ओके। यहाँ पे देखो वेलोसिटी = t² - 3t + 2 मीटर पर सेकेंड, ये सॉल्व होके आया था, है ना। वेलोसिटी हमारे पास आ गई थी। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ना मैं, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा dv बाई डी टी। तो d बाई डी टी t² - 3t + 2, ठीक है। तो 2 ये क्या हो जाएगा, d बाई डी टी 2² d बाई डी टी 3t + d बाई डी टी, और ये हो गया 2। तो 2 आगे 2 - 1 -3 कांस्टेंट dt बाई डी टी, और ये हो गया 0, ये हो गया 2, और ये हो गया अपने पास क्या 2 - 1 मतलब t, और ये हो गया कैंसिल 3, और 0 तो लिखना नहीं है। ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना टाइम पर बोल रहा है भाई, तो 2 सेकेंड पे। तो t = 2 सेकेंड पे निकाल लो भाई। ए एक्सेलरेशन 2 × 2 - 3, 2 2 जा 4 -3 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उस समय एक्सेलरेशन क्या यार, 1 मीटर पर सेकेंड। तो शायद हमने वो पहले वाला गड़बड़ तो नहीं ना कर दिया था। वेलोसिटी 2 सेकेंड पे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक था शायद, ठीक था। एक बार आप भी देख लेना वैल्यू पुट करके 2 सेकेंड पे, ठीक है। ओके फिर अच्छा अब देखो एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0, है ना। वेलोसिटी जब 0 थी तो एक्सेलरेशन कितना था। ओके तो पहले तो हम लोग वेलोसिटी अगर 0 है तो उस टाइम की टाइम को निकाल लेंगे ना, है कि नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उस वक्त के टाइम को निकाल लेते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अगर वेलोसिटी 0 होती है तो उस समय टाइम क्या होगी, तो वेलोसिटी 0 तो 0 = t² - 3t + 2। ओके तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया यार, है ना। चलो भाई सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इसको सीधा कर देते हैं पहले, t² - 3t + 2 = 0। फैक्टर होगा क्या, इधर से 2 1 जा 2, 2 का फैक्टर क्या क्या होता है 1 × 2 और 2 × 1, है ना। और ये प्लस 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 करके क्या लाना हमारे पास 3, तो आ तो जाएगा यार 3 2 + 1 t + 2 = 0, t² - 2t - t, और ये हो जाएगा
+2 इज इक्वल टू 0। तो 2 टाइम मिल रहा है ना हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा एक बार t कॉमन लेते हैं यहाँ से, t कॉमन, t -2 और यहाँ से -1 कॉमन, तो t -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t -2 और ये हो गया t -1। तो एक t आ जाएगा 2 सेकेंड एंड एक आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो दोनों टाइम पर वही बताना है, ठीक है। इस टाइम पे भी वेलोसिटी 0 थी, इस टाइम पे भी वेलोसिटी 0 थी, ओके। तो फिर बताना है एक्सेलरेशन। तो इसका काम आप कर लो ना। फिर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आया था पहले, क्या आया हुआ था, आप देखो स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर रहे हो तो क्या आया हुआ था, 2t - 3 आया हुआ था ना मीटर/सेकेंड², है ना। तो आप इसमें पहले तो 2 सेकेंड डाल दो, a इज इक्वल टू 2 × 2 - 3, तो 2 2 जा 4 -3 मतलब 1 मीटर/सेकेंड²। और दूसरे केस में क्या डाल दो, 1, है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 1 -3, 2 1 जा 2 -3 और ये हो जाएगा योर -1 मीटर/सेकेंड²। नेगेटिव एक्सेलरेशन बेटा, रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। अब एक्सेलरेशन 0 उस समय वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। तो चलो उसको भी निकालते हैं। तो भाई जो एक्सेलरेशन हमारे पास है ना, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर से। चलो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन में। देखो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 2t - 3 मीटर/सेकेंड², है ना। अब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन जब 0 होती है तो 2t - 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो t इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड, है ना। 3 इधर गया और 2 नीचे डिवाइड हो गया। अच्छा तो इस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है ना। तो v इज इक्वल टू इसी वेलोसिटी पे ना, है ना, बस ये टाइम पुट कर दो, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर -3, 3/2 + 2, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये हो गया 3 3 जा 9, ये हो गया 2 + 2। एलसीएम ले लो, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 1 2 2 2 2 2 जा 4, है ना। तो ये हो गया 9 - 2 2 टाइम्स और 9 2 जा 18 और ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा सॉल्व होकर, पहले प्लस प्लस को प्लस कर दो, तो 17 - 18/4, अरे ये फिर माइनस में आ गया, -1/4 वेलोसिटी था ना मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट अपने पास क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। अच्छा इसको ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन 2 सेकेंड से कहाँ 3 सेकेंड में, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन की हमारे पास फॉर्मूला क्या थी यार, क्या था वो, v2 - v1 t2 - t1। तो हमें v1 और v2 चाहिए होगा ना, टाइम तो चलो दे रखा है t1 t2, है ना। तो पहले हम लोग v1 निकालते हैं। तो v1 के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास, वेलोसिटी तो है ही, डिफ्रेंशिएट करके ले रखा था, तो बस यहाँ पे 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर 3 × 2 + 2, मतलब 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और ये हो गया 2, है ना। तो ये अपना 4 + 2 6 - 6, ये कैंसिल, 0 मीटर/सेकेंड। और v2 क्या आ जाएगा अपने पास, v2 3 डालना है हमें, तो 3 का स्क्वायर -3 × 3 + 2, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और ये हो गया +2, ये तो इधर कैंसिल हो गया, ये 2 मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पे वैल्यू डाल ही दो, है ना, सुंदर सा वैल्यू डाल दो। तो ये हो गया अपने पास 2 - 0 टाइम 3 - 2, 3 से 2 है ना, ऐसे 2 से 3 है, तो 3 - 2, तो ये हो गया 2/1 मतलब 2 मीटर/सेकेंड²। सारा ओके क्लियर। तो अगर ये आपने पूरा समझ लिया तो आपको अब किसी भी टाइप का, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर लोगे, है कि नहीं है। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगी ना, तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, ठीक है, ओके। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे जो टॉपिक्स होगी ना उसके साथ, ओके। तो बस अभी तक के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ओके। चलो फिर।